खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयकारों के साथ किया श्री जी को विदा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर प्रदर्शन। छापामार कार्यवाही के दौरान नकली कपड़े के थान किए बरामद। और अब समाचार विस्तार से। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुए गणेशोत्सव का आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर समापन हो गया। इस अवसर पर अचलेश्वर महादेव मंदिर पर विराजमान विशाल गणेश जी की प्रतिमा के साथ शहर की अन्य प्रतिमाओं का चल समारोह निकालकर विसर्जन किया गया। विघ्नहर्ता की भक्ति का पर्व गणेश महोत्सव का आज विघ्नहर्ता के विसर्जनों के साथ समापन हो गया है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, इन जयकारों के साथ आज विघ्नहर्ता को अंतिम विदाई दी गई। वहीं महिलाएं भी श्री जी की भक्ति से दूर नहीं रही, वह भी जयकारों पर नाचते गाते व गुलाल उड़ाते नजर आई। संध्या पर जगह जगह विराजित गणेश पंडालों में भंडारों का आयोजन किया गया। हवन पूजन कराकर आज सुबह से ही श्री जी भक्त ढोल धमाकों व जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं को ले जाने लगे। इस मौके पर जगह जगह से निकलने वाली गणेश प्रतिमाओं पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। शहर में अचलेश्वर पर विराजित श्री जी की सबसे ऊंची प्रतिमा को भी आज पूर्ण भक्ति भाव व हर्षोल्लास के साथ विदाई दी गयी। इस अवसर पर श्री जी भक्त काफी उत्साहित होकर नाचते गाते नजर आए। विभिन्न आकर्षक झांकियों के साथ श्री जी का चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में लोगों द्वारा करतबों का प्रदर्शन भी किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकलने वाले इस चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू उत्सव आयोजन समिति की ओर से गणेश उत्सव पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु निकलने वाले चल समारोह का भव्य स्वागत किया गया। गणेश का स्वागत किया गया सभी भक्तों का। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, अगले वर्ष तू, अगले वर्ष तू, अगले वर्ष तू, अगले वर्ष तू, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इसके अंतर्गत महाराज बाड़े पर मंच बनाकर शहनाई वादन व पुष्प वर्षा आदि के साथ निकलने वाली गणेश प्रतिमाओं का स्वागत किया गया। वहीं गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थिति दर्ज कराकर प्रसाद ग्रहण किया। आज भक्तों द्वारा सागर
गणेश विसर्जन के लिए निकाले जा रहे चल समारोह के दौरान पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। वहीं जलीय प्रदूषण पर प्रशासन द्वारा जनकताल व लक्ष्मण तलैया पर मूर्ति विसर्जन पर लगाई गई रोक सफल साबित हुई। इस दौरान कोई मूर्ति विसर्जन न कर सके, इसके लिए जनकताल व लक्ष्मण तलैया पर विशेष संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। पैथोलॉजी पर काम करने जाते वक्त महिला को तेजाब डालकर जिंदगी नर्क बनाने की धमकी देने वाले सिपाही और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गत दिवस आयोजित हुई एसपी जन सुनवाई में एक महिला ने शिकायत की थी कि जब वह पैथोलॉजी पर काम के लिए निकलती है तो रास्ते में ईदगाह ऑटो स्टैंड पर खड़े होने वाला सिपाही योगेंद्र सिंह और उसके दोस्त अजीज द्वारा उसको परेशान कर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा है। और जब उसने इस बात से इनकार किया तो सिपाही व उसके दोस्त द्वारा तेजाब डालकर जिंदगी नर्क बनाने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता द्वारा की गई शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। हाँ, महिला ने शिकायत की थी कि दो व्यक्ति उसको आते जाते पैथोलॉजी सेंटर में काम करती है, आते जाते उसको परेशान करते हैं, जिसपे से हमने नए अमेंडमेंट के तहत जो महिला संशोधन हुए हैं उसके तहत अब प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और उसमें अजीब खान और योगेंद्र सिंह सिसोदिया को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ससुरालियों द्वारा त्रस्त पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बजरंगियों ने किया थाने का प्रदर्शन। कंपू थाना क्षेत्र के गायत्री स्कूल के पास रहने वाली ममता परिहार गत दिवस हुई एसपी जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। ममता ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा था कि उसके जेठ गोविंद सिंह और भोला सिंह एवं उनकी पत्नियों द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसे परेशान किया जाता है तथा उन्होंने आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से मैं अपने पति व बच्चों के साथ अलग से किराए के मकान में रहती हूँ और जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरे साथ इसी तरह अभद्र व्यवहार किया जाता है। ममता की शिकायत पर एसपी द्वारा कंपू थाना पुलिस को मामला दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जब ममता दोबारा कंपू थाना पहुंची तो वहां फिर पुलिस द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई तथा उसे भगा दिया गया। इसके बाद ममता ने बजरंग दल के कार्यालय पहुंचकर सारा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कंपू थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद ममता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पैसे क्या करी 5 लोगों पैसे कल बुला के लाए थे इस बात को और सामने उन दोनों पार्टियों को कार्रवाई कर रहे हो। आप पहले हमारी बात तो सुनो, क्या हुआ है हमारी बात तो सुनो, पहले हमारी अगली महिला करो अभी क्या हो गया? कितना समय लगेगा आपको? आप उस बाई से पूछ लो हमने रात में क्या बोला था। क्या बोला करने में मैंने बोला भाई वो अभी हम लोग हम सवेरे तुम्हारी कार्रवाई पूरी कर देंगे। समय कितना लगेगा बता देना, आधे घंटे कर देखिए ऐसा है कि अपनी ममता परिहार करके जी अपनी गायत्री स्कूल के पास कंपू में रहने वाली है जी। कल रात को हमारे कार्यालय आई, कार्यालय पे अपनी पूरी घटना बताई कि इनके जेठ ने 2-2.5 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने बताया कि उनको केमिकल की फैक्ट्री चलती है,
उनको जगह कम पड़ती है, इस कारण ना उन्होंने परेशान कर उनको घर से बाहर निकाल दिया और ताला डाल दिया, उसमें अपने मशीन वगैरह का सामान रख दिया। अब जो 2-2.5 साल से किराए से रह रही हैं, बार बार उनके पास जाती हैं, बार बार उनको भगा देती हैं। जो उनके जेठ और ये अपने और वहाँ के मोहल्ले वाले कुछ लोग उनके सपोर्ट में रहते हैं। एक रफीक करके मुसलमान है, वो भी उनके सपोर्ट में रहता है। तो जहाँ पर अभी कुछ दिन से 4 दिन से थाने में वो महिला चक्कर लगा रही है कि हम जब भी घर जा रहे हैं तो वो उनका जेठ और जेठानी और वहाँ का रफीक है और सास ससुर हैं, सब लोग उसको एकदम मारते हैं जैसे घर पे पहुँचते हैं। फिर थाने में आती हैं, फिर थाने से आश्वासन देके लौटा करते हैं, FIR करते हैं। 4 दिन से ऐसी परेशान हो रही हैं। कल SP ऑफिस पे जाके इन्होंने आवेदन दिया और SP साहब ने भी कहा कि जाओ थाने में जाओ, आपकी सुनवाई होगी। उसके बाद जी फिर आज आई हैं। फिर उसके बाद भी TI साहब ने उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। TI साहब बिना केस चले गए और मतलब वो बार बार अभी भी हमारे सामने भी यही कह रहे हैं कि कार्रवाई करते हैं। और वैसा कोई केस आ जाता है इनके पास कि है ना, मतलब कोई वैसा केस आ जाता है कि कहीं पर चोरी हो गई या कुछ हो गया तो तुरंत FIR करते हैं और झूठे चोरों को भी फंसा देते हैं, जो चोरी नहीं करते उनको भी फंसा देते हैं। लेकिन ऐसे जो समाज के अंदर प्रताड़न हो रहे हैं, जिनके जेठ जेठानी है ना इस तरह की घटना कर रहे हैं और मुसलमान रफीक इनके साथ अभद्रता का व्यवहार करता है, निगाह रखता है उल्टी सीधी, उनके कहने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। काउंसलिंग में B.Ed वर्ग 3 के छात्र छात्राओं को मान्यता नहीं दिए जाने पर आज छात्र छात्राओं द्वारा शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया गया। B.Ed वर्ग 3 के छात्र छात्राओं ने महाराज बाड़ा स्थित शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर हंगामा कर दिया। उनकी मांग थी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह B.Ed वर्ग 3 को भी काउंसलिंग में मान्यता दी जाए, पर शिक्षा अधिकारी इस बात को मान्य नहीं कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा अधिकारी कोर्ट के आदेश को भी मान्य नहीं कर रहा है। लाखों का नकली माल बरामद किया। कंपू थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नया बाजार स्थित जगदीश चंद्र टेलर की दुकान पर रेमंड कंपनी का नकली कपड़ा बेचने का काम चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा मौके से रेमंड कंपनी के नकली कपड़ों के 50 थान बरामद कर लिए। पुलिस ने दुकान संचालक विजय भार्गव को भी गिरफ्त में लेकर मामला दर्ज कर लिया। बरामद किए गए माल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई गई है। ये रेमंड कंपनी का कपड़ा जो है, नकली रेमंड कंपनी का कपड़ा जो है जगदीश टेलर कंपनी के यहाँ से मिला है। बम्बई से जो है रेमंड कंपनी की ऑथराइज टीम आई थी, उन्होंने जो है वहाँ जाकर के तबश दी, यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। वहाँ से 50 मीटर कपड़ा उनको मिला था। 50 थान में से कुछ कपड़ा बिक गया है, लगभग 60,000 के ऊपर कुछ कपड़ा है। ये जब ये नए बाजार में जगदीश चंद्र ट्रेडर्स की दुकान से मिला। क्या आरोपी को गिरफ्तार किया? आरोपी गिरफ्तार किया है विजय भार्गव। विजय भार्गव उधर आमखो का रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर जनगंज थाना प्रभारी ने भी गांधी मार्केट में गारमेंट की दुकानों पर छापामार कार्यवाही की, जिसमें भी पुलिस ने दुकानों पर से रेमंड कंपनी के नकली कपड़े के थान बरामद किए।
की सूचना मिली थी गांधी मार्केट के कपड़े दुकान आज रेमंड्स कंपनी के जो कुछ प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनके द्वारा कुछ दुकानों का सर्वे कर यह जानकारी प्राप्त की कि कहाँ पर रेमंड्स के कंपनी के नकली कपड़ा मिलता है। उसके बाद वह थाने कंप्लेंट करने आए, उनके साथ पुलिस बल आया, 2 दुकानों पर छापा मारा है जिनके यहाँ से नकली कपड़ा जो रेमंड्स कंपनी के लेवल का मिला है, उसकी उनके द्वारा निकाला जा रहा है कि कितना कपड़ा है और काफ़ी मात्रा में ये कपड़ा उनका मिला हुआ है। कुछ कीमत निकल के भाई, कितनी कीमत था? अब कीमत तो अभी सामान निकल आया पूरा, उनकी गोदामों को भी चेक किया जा रहा है कि अब ये तो काफ़ी समय से चल रहा है। उनका कहना ऐसा है कि यहाँ ग्वालियर की नकली लेवल लगाकर और माल बेचने की शिकायत उनके पास काफ़ी लंबे समय से थी और मार्केट में जो पूर्व की खपत थी उससे वर्तमान में खपत कम हो रही है। तो उसके आधार पर उन्होंने यहाँ आके सर्वे किया, सर्वे पाया कि यहाँ पर माल काफ़ी मात्रा में नकली मिला है। पिछले कई दिनों से छात्रा को परेशान कर रहे युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। सर्वधर्म महाविद्यालय बड़ागांव में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा को कई दिन से 14वीं बटालियन में पदस्थ थानेदार का बेटा दीपेंद्र सिंह कॉलेज जाते समय परेशान कर रहा था। यहाँ तक ही नहीं, वह कॉलेज में परीक्षा के दौरान भी छात्रों को परेशान कर रहा था, लेकिन उस वक्त परीक्षा कक्ष में मौजूद शिक्षक राजकुमार सिंह ने छात्रा की मदद करने के बजाय उसे परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया। इससे पीड़ित छात्रा ने 2 पेपर छोड़ दिए तथा वी केयर फॉर यू सेल में जाकर शिकायत दर्ज की। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दीपेंद्र तथा शिक्षक राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एक विद्यार्थी है बीकॉम 3rd ईयर की, उसने हमारे यहाँ कंप्लेन की थी कि जब वो परीक्षा देने जाती है तो आते जाते रास्ते में एक दीपेंद्र सिंह दीक्षित नाम का लड़का उसको परेशान करता है, जिसकी कंप्लेन उसने अपने सेंटर में की थी कि आज ये पीछा करते हुए आ गया। तो जो परीक्षा में केंद्र अध्यक्ष थे उनसे भी उन्होंने कंप्लेन की, तो उस केंद्र अध्यक्ष ने भी लड़की की बात को नज़रअंदाज कर दिया और आरोपी का साथ दिया और उसको अपने पास बिठा के रखा, जिसके कारण लड़की ठीक से पेपर भी नहीं दे पाई और दूसरे दिन के दोनों पेपर भी लड़की ने नहीं दिए, जिसकी रिपोर्ट पे से महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को केंद्र अध्यक्ष राजकुमार सिंह कुशवाहा और आरोपी दीपेंद्र सिंह दीक्षित दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान LNIT कॉलेज के छात्र की डूबने से हुई मौत को लेकर कॉलेज के छात्रों ने NSUI के नेतृत्व में SP ऑफिस पर प्रदर्शन कर कॉलेज प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए मामले में जांच करने की मांग की। 2 दिन पहले LNIT कॉलेज के छात्र प्रशांत की गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई थी। इस पर कॉलेज प्रशासन ने घटना की कोई भी जिम्मेदारी न लेते हुए अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया था, जिसके चलते NSUI छात्रों ने SP ऑफिस पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि छात्र की मौत पर कॉलेज और पुलिस प्रशासन ने संवेदनहीनता दिखाते हुए छात्र के शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं कराया है। अतः NSUI तथा कॉलेज के छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि यदि कॉलेज प्रशासन ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। जी LNIT कॉलेज में के परिसर में गणेश जी की स्थापना हुई थी और वो कॉलेज प्रशासन की अनुमति से हुई थी। उसके बाद जिस दिन हम गणेश जी को विसर्जित करने के लिए गए, उस दिन हमने प्रशासन से कहा कि आप हमें फैकल्टी प्रोवाइड करवाएं, लेकिन उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया और बच्चे चाहे स्कूल के हों या कॉलेज के हों, अनुशासन की कहीं ना कहीं कमी तो रहती है और इस कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक प्रशांत रंजन नाम का एक हमारा छात्र वहाँ पर गणेश जी विसर्जन के दौरान डूब गया। तो आज की चीज़ का प्रदर्शन किस चीज़ का कर रहे हैं? जी आज हम कॉलेज प्रशासन के उसके बाद डूबने के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने उस पर लापरवाही दिखाई। उस लड़के का अभी तक PM नहीं हो पाया है
और उसमें कॉलेज प्रबंधन जो है वो संवेदनहीनता दिखा रहा है। इस बात को लेकर हमने कॉलेज प्रबंधन से जब बात की तो उनका ये कहना है कि ये आप लोगों की जवाबदारी है और उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। कैंसर पहाड़िया पर झाड़ियों में आपत्तिजनक हाल में मिले युवक युवती की गुस्साए युवकों ने जमकर लगाई पिटाई। कंपू थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया पर मिलने गए रविपाल नामक युवक युवती को आपत्तिजनक हाल में देखकर गुस्साए लोगों ने जमकर पिटाई लगा दी। इस घटनाक्रम में युवती किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग निकली। वहीं गुस्साए लोगों ने युवक के कपड़े भी फाड़ दिए। युवक भी किसी तरह जान छुड़ाकर वहां से भागकर कंपू थाने पहुंचा। रवि की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन वहां कोई नहीं मिला। जब पुलिस ने युवती के घर जाकर पूछताछ की तो युवती ने लड़के को पहचानने से इनकार कर दिया। बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में तारागंज स्थित पौराणिक हनुमान मंदिर पर बालाजी सरकार का सभामणि हवन किया गया। ओम सप्त प्रजापतिभ्यो नमः। ओम गणपतये नमः। ओम भारद्वाजाय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम पाशाय नमः। वैष्णव्यै नमः। ओम माहेश्वरी नमः। ओम भैरायक्यै नमः। ओम ब्रह्मा। ओम कलशोपरि मंडूकादि वृंदावनिष्ठा देवताभ्यो नमः। ओम कलशोपरि राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम कलशोपरि महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वतीभ्यां नमः। ओम कलशोपरि हनुमत महावी। ओम कलशोपरि श्री देवताभ्यो नमः। ओम कलशोपरि श्री ओम प्रेतराजभो देवता पुत्रा देवता नित्या देवता मारुतो देवता। ओम सालगायो। ओम सालगायो। बालाजी दरबार सेवा के द्वारा सभी मोहल्ले वाले हैं सब यहाँ मंदिर में यहाँ बालाजी दरबार की सेवा से यहाँ उनकी प्रेरणा से शनिवार को हर शनिवार को 11 से 2 बजे तक निःशुल्क ज्योति शिविर लगाता हूँ। बालाजी का दरबार लगता है यहाँ सभी लोगों के सहयोग से जो बालाजी का सभामणि हवन हो रहा है। संत यहाँ बुलाया है, कई लोगों को बुलाया हमने, जो आया है बालाजी दरबार से सभी लोग आ रहे हैं। हवन जो अभी शुरू हो गया है 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगा। 5 साढ़े 5 बजे पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति के बाद में जो है भंडारा। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जयकारों के साथ किया श्री जी को विदा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर प्रदर्शन। छापामार कार्यवाही के दौरान नकली कपड़े के थान किए बरामद। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।